नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पूर्णिमा व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का गांव से शहर तक बहुत बड़ा व्यापार फैला हुआ था। सेठ जी गणेश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। सेठ जी का मानना था कि उनके परिवार की हर खुशहाली का कारण गणेश भगवान ही हैं। सेठ जी नियम अनुसार रोज नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश भगवान की पूजा पाठ करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में विश्वास भी नहीं रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश भगवान को मानते हैं, गणेश भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, और नहीं तो वह अपना टाइम खराब करते हैं। आज देखती हूँ कि यह कैसे गणेश भगवान की पूजा पाठ करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश भगवान की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े में ढककर बगीचे में जमीन खोदकर उसमें दबा देती है। जब सेठ जी नदी से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में है ही नहीं, तो वह सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है, मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है। उस दिन सेठ जी गणेश जी को भोग नहीं लगा पाते हैं, इसलिए खाना भी नहीं खाते हैं और गणेश भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हैं और कहीं चले गए हैं। अब जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन पूरा दिन निकल जाता है। सेठ की भक्ति में श्रद्धा थी, इसलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया जिसमें वह एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं। चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू उसमें डाल देता है। अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और मिट्टी खोदने लगते हैं। जहां उन्होंने सपने में देखा था वहीं खोदते हैं। वहीं से उनको कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति दिखाई पड़ती है। सेठ जी गणेश जी को नहलाकर पूजा कराते हैं और मंदिर में स्थापित करते हैं और सेठानी को सारी बातें बताते हैं। जब सेठानी यह सब बातें सुनती है तो उसे बहुत ही आश्चर्य होता है। सेठानी को अपने गलती का एहसास होता है। फिर सेठानी सेठ जी को सारी बात बता देती है और सेठ जी से क्षमा मांगती है। इसके बाद सेठानी का भी मन बदल जाता है और वह भी सेठ जी के साथ गणेश भगवान की पूजा पाठ नियम से करने लगती है। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर धन दौलत से भर जाता है। चारों दिशाओं में सेठ जी का यश बढ़ता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।